नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान अपने बयानों को लेकर के लगातार चर्चा में हैं। इस बार बीकानेर में उन्होंने नगरीय विकास व स्वायत्त शासन मंत्री के मर्दानगी वाले बयान को लेकर कहा, ऐसे मंत्रियों को अरब सागर में फेंक देना चाहिए। उन्होंने 100 यूनिट फ्री बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि राजस्थान की जनता की जमीन को खरीदा नहीं जा सकता है। रविवार देर रात हुई सभा में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने नगरीय विकास मंत्री का नाम लिए बगैर कहा, राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, लेकिन राजस्थान के मर्दों पर कालिक पोतने का काम किया गया है। शर्म की बात है कि वो आज भी मंत्रिमंडल का हिस्सा है, आज भी मंत्री पद पर है। ऐसा व्यक्ति जिसको उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए, अरब सागर में फेंक देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मर्दानगी का अपमान है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की मर्दानगी महाराणा प्रताप से है, वीर दुर्गादास से है। बता दें कि मार्च 2022 में विधानसभा में रेप के आंकड़ों से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा था कि वैसे भी राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर के बीच G20 समिट का आयोजन हुआ। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर होस्ट किया। इसमें विदेशी मेहमानों के अलावा देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को भी इनवाइट किया गया था। इस कड़ी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी डिनर में पहुंची। अब कांग्रेस ममता बनर्जी के डिनर में शामिल होने पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हमने तो डिनर से दूरी बनाई, लेकिन दीदी एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गई। G20 समिट डिनर में गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों की बात करें तो ममता सहित कुल 5 सीएम पहुंचे थे। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हुए थे। वहीं राजस्थान सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डिनर में नहीं आए। रविवार को कोलकाता में एक कार्यक्रम में पहुंचे अधीर रंजन ने ममता के फैसले पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या इससे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ उनका रुख कमजोर नहीं होगा। साथ ही उन्होंने पूछा, क्या तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो के कार्यक्रम में भाग लेने का कोई अन्य कारण था। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी बख्तरबंद ट्रेन से रूस दौरे पर रवाना हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया के हवाले से ये जानकारी मिली है। वो प्योंगयांग के रूसी शहर व्लादिवोस्तोक जाएंगे। ये कोरोना के बाद किम जोंग उन की पहली विदेश यात्रा होगी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस दौरान वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन जंग के हथियारों की सप्लाई और सैन्य सहयोग पर बात करेंगे। दोनों नेता 10 से 13 सितंबर तक चलने वाले ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के लिए व्लादिवोस्तोक के फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक किम जोंग उन रूस के प्रशांत महासागर फ्लीट के नेवल बेस पियर 33 से भी जा सकते हैं। माना जाता है कि किम हवाई यात्रा से डरते हैं, ऐसे में वो ज़्यादातर यात्राएं ट्रेन से ही करते हैं। इस ट्रेन को 1939 में किम के दादा किम इल संग को स्टालिन ने गिफ्ट किया था। ये कई डिब्बों वाली इंटरकनेक्टेड ट्रेन है। जब भी किम उत्तर कोरिया या चीन की यात्रा करते हैं तो उनका सारा लाव लश्कर इसी ट्रेन में उनके साथ होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस नॉर्थ कोरिया से आर्टिलरी शेल्स और एंटी टैंक मिसाइल चाहता है। इसके बदले नॉर्थ कोरिया रूस से सैटेलाइट और न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी की मांग करेगा। इसके अलावा किम जोंग उन अपने देश के लिए खाद्य सहायता भी चाहते हैं। दरअसल नॉर्थ कोरिया में अनाज की काफ़ी किल्लत रहती है, जबकि रूस 2017 से दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज उगाने वाला देश बन चुका है। पूर्व डिप्टी सीएम व कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य सचिन पायलट सोमवार को जयपुर से बांदीकुई जाते वक्त दौसा में रुके, जहां राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए पायलट ने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा, समय बड़ा बलवान होता है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के विरोधी नेताओं द्वारा पिछले दिनों पायलट का महिमा मंडन करने के सवाल पर ये बात कही। भाजपा द्वारा प्रदेश में महिला उत्पीड़न के आरोपों के सवाल पर पायलट ने कहा, प्रदेश में जहां भी ऐसी घटनाएं हुई है
वहां पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में होने वाली घटनाओं को भी देखना होगा, क्योंकि वहां क्राइम का ग्राफ ज्यादा है। उन्होंने कहा, प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए नेता यहां भाषण देने आ गए। पिछले 5 साल में कोई भी भाजपा नेता सड़क पर नहीं दिखा। इन्होंने तो आपसी खींचतान में ही 5 साल निकाल दिए और अब चुनाव आ गए तो रथों पर चढ़कर पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। राजस्थान के तमाम शहरों में आज रात 12 बजे से प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने एक दिन की हड़ताल करने का निर्णय लिया है। बसों पर लगने वाला टैक्स आधा करने, परमिट अवधि बढ़ाने, ग्रामीण रूट्स पर टैक्स फ्री करने समेत कई मांगों को लेकर ये ऑपरेटर पिछले कुछ दिनों से सरकार और प्रशासन को ज्ञापन दे रहे थे। आज बस ऑपरेटरों ने अपनी मांगों पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए एक दिन की हड़ताल करने का फैसला किया है। इस हड़ताल में प्रदेश भर की 30,000 बसों के नहीं चलाने का दावा किया जा रहा है। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने बताया, आज हमें सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया है। ये वार्ता परिवहन भवन में होगी। इसमें एसोसिएशन के पदाधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। साहू ने बताया, बसों का संचालन आज रात 12 बजे से बंद हो जाएगा, जो 24 घंटे के लिए लागू रहेगा। साहू ने बताया, बसों का संचालन बंद होने से प्रदेश भर में 10 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित होंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर।